अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। हम क्योंकि एक्सरसाइज 1A सॉल्व कर रहे थे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो चुका था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, आल्सो नेम द सेट ए बी सी एटसेट्रा। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं किसी सेट के, तो आपने बताना है कि वो कौन कौन से एलिमेंट हैं और फिर उसका एक सेट बनाना है और साथ में उस सेट का कोई नाम भी रखना है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है काउंटिंग नंबर लेस देन 10। तो जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उनमें से आपने वो वाले काउंटिंग नंबर बताने हैं जो कि 10 से कम होंगे। अब काउंटिंग नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5, ये सारे काउंटिंग नंबर हैं। और लेस देन 10 हमने बताना है, तो लेस देन 10 तो यही बनते हैं, 9 तक बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक। लेस देन 10 का मतलब होगा कि 10 से कम वाले जितने भी काउंटिंग नंबर होंगे वो इस सेट में शामिल होंगे, और उसके बाद इस सेट को हमने सेट ए कह दिया है। नेक्स्ट है वॉवल्स इन द वर्ड इमेजेस। यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसके अंदर कितने वॉवल शामिल है, उन वॉवल्स का एक सेट बनाना है। तो हमारे पास वॉवल होते हैं ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू ये 5 होते हैं, और इन पांचों में से यहाँ पे कौन कौन से हैं? एक आई है, यहाँ पर ए है और ई है। ठीक है, तो ये 3 वॉवल्स इसमें शामिल है, तो हम इन तीनों का एक सेट बना देंगे जो कि हमारे पास इस तरह से बनेगा ए ई आई, और इस सेट को हमने सेट बी कह दिया है क्योंकि यहाँ पर हमने हर सेट का एक नाम भी लिखना है ए बी सी के हिसाब से। तो पहले सेट को हमने ए कह दिया और दूसरे सेट को हमने बी कह दिया। इससे नेक्स्ट है लेटर्स ऑफ द वर्ड्स मैंगो। अब मैंगो वर्ड है, इसके अंदर जितने भी लेटर है इन लेटर्स का हमने एक सेट लिखना है। तो जितने भी यहाँ पर लेटर है उन सब के दरमियान हम कॉमा लगा के उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे कुछ इस तरह से। यानी यही वर्ड आपने लिखने एज इट इज, लेकिन सेट की फॉर्म में क्योंकि लिखना है तो सेट में लिखने के लिए हम हर लेटर के बाद कॉमा लगाएंगे और उनको ब्रैकेट्स में लिखेंगे, और फिर उसके बाद उसको एक नाम दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने इसको सी कहा है। नेक्स्ट है द कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग। अब नेशनल फ्लैग में, हमारे नेशनल फ्लैग में कितने कलर होते हैं? 2 ही कलर होते हैं, एक है व्हाइट और दूसरा ग्रीन। उन दोनों कलर्स को आपने सेट की फॉर्म में लिखना है, यानी दोनों कलर लिखने हैं, दोनों के दरमियान कॉमा लगा के ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, और इस सेट को हमने डी कहा है, ये सेट डी है। नेक्स्ट है नंबर्स लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5। ऐसे नंबर जो कि 25 से तो कम हो लेकिन वो 5 पर डिवाइड भी हो सके, तो ऐसे नंबर का अगर हम सेट बनाएं तो वो बनते हैं 5 10 15 एंड 20। देखें ये नंबर जितने भी हैं ये सारे के सारे नंबर 5 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे 5 की बात करें, 5 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर 1 रहेगा। अब 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो भी ये आंसर 2 दे देता है। 15 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो आंसर 3 आता है। फिर 20 को अगर 5 से डिवाइड करें तो आंसर 4 आता है। अब नेक्स्ट जो नंबर है जो 5 पे डिवाइड होता है वो 25 खुद है। ठीक है, 25 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा। लेकिन इसमें क्या बताया उन्होंने कि आपने वो नंबर 25 से कम लिखना है। यहाँ पर लिखा हो ना कि लेस देन 25, तो वो नंबर 25 से कम होने चाहिए, और 25 से जो नीचे नंबर है जो कि 5 पे डिवाइड हो जाता है वो 20 है। इस वजह से 5 से 20 तक जितने भी नंबर्स बनते हैं वो इस सेट में लिखे जाएंगे, 5 10 15 एंड 20। नेक्स्ट है कलर इन रेनबो। अब रेनबो के अंदर 7 कलर होते हैं और उन 7 कलर्स को हम लिखेंगे, वायलेट, ब्लू, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो सारे कलर्स को हमने कॉमा के फॉर्म में लिखना है और ब्रैकेट लगा देनी है। तो हमने जस्ट इनको सेट के फॉर्म में लिखना है जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट है द मल्टीपल ऑफ द 3 एंड लेस देन 15। अब हमने 3 के मल्टीपल लिखने हैं लेकिन वो 15 से कम होने चाहिए। अब 3 के मल्टीपल क्या होते हैं? 3 6 9 12 15 ऐसे चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि आपने 15 से कम लिखना है। तो 15 से कम जो मल्टीपल बनता है 3 का वो 12 होता है, उससे आगे 15 आता है, 12 के फॉर्म में 15 आता है। तो इस वजह से हम 12 तक इस सेट को लिखेंगे। यहाँ पर जो कंडीशन बताई है ना कि लेस देन वाली, लेस देन 15, इसका ये मतलब हो गया कि आपने 15 से कम वाले 3 के मल्टीपल लिखने। मल्टीपल मतलब ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो 3 के मल्टीपल ये बनते हैं यहाँ पर। तो इनको हमने एक सेट की फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया।
तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी है, आपने बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट एक सेट बनाती है या नहीं। तो पहले ये लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन। अब हमें क्या इसके बारे में हम श्योर हैं कि एक टाउन के अंदर स्ट्रॉन्ग पीपल कितने हैं? तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, ठीक है। अब अगर ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है तो हम इसको सेट भी नहीं कह सकते। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि किसी सेट को हम उस वक्त सेट कहेंगे जब वो वेल डिफाइंड होगा और डिस्टिंक्ट होगा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इस वजह से ये एक सेट नहीं बनाएगा। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? नो। रीजन क्या है कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। अब एक क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में हम श्योर होते हैं। अगर आप अपनी क्लास की बात करें तो आपकी क्लास में फर्ज करें अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आपको पता है 40 हैं, आप इसके बारे में श्योर हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। तो इसी वजह से ये एक सेट बनाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास ये एक सेट बनाते हैं। तो इसका आप आंसर क्या लिखेंगे? यस। ये लिखा जाएगा यस, मतलब कि ये स्टेटमेंट एक सेट बना रही है। नंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, ये भी हमें पता होता है कि कितने उसके मेंबर होते हैं, उसको हम मुंतखब करते हैं। तो इस वजह से ये भी एक सेट बनाएगा। इसका आंसर में भी आप क्या लिखेंगे? आंसर में यस। नेक्स्ट है फेमस फिल्म एक्टर्स। अब फिल्म एक्टर्स के बारे में हम श्योर नहीं होते, ये एक वेल डिफाइंड बात नहीं है, इसी वजह से ये एक सेट भी नहीं बना सकता। अब हमें नहीं ना पता कौन कौन से फेमस फिल्म एक्टर हैं, तो इस वजह से ये नो आएगा इसका आंसर। नो होने का मतलब कि ये एक सेट नहीं बनाएगा। नेक्स्ट इज द रिवर्स ऑफ द पंजाब। अब पंजाब के कितने रिवर्स हैं, कितने दरिया है पंजाब के अंदर, अब ये हमें पता है कितने हैं, ठीक है। तो ये वेल डिफाइन है, अगर ये वेल डिफाइन है तो फिर ये एक सेट भी बनाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? यस। नेक्स्ट द ऑनेस्ट पीपल ऑफ अ नेबरहुड। क्या आपके आसपास कितने ऑनेस्ट पीपल जो है ना वो रहते हैं, इसके बारे में भी आप नहीं बता सकते कि कौन कौन ऑनेस्ट पीपल हैं। तो ये एक सेट नहीं बनाएगा, इसका आंसर नो आएगा। लिखेंगे क्या? नो। तो यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज 1A है वो कंप्लीट हो जाती है।